हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं भाई आप लोग सब। तो हम लोग बात करेंगे आज कंपनीज लॉ में। आज हम लोग कुछ कंपनीज लॉ के बारे में जो हम लोग सीरीज में कुछ और आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा भाई कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कंपनीज लॉ में अल्ट्रा वायर्स के ऊपर। ठीक है। अल्ट्रा ये एक बेसिकली ग्रीक या लैटिन वर्ड से मिलकर बना है और इसमें अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड और वायर्स का मतलब होता है पावर। तो कोई भी जो आपका बियॉन्ड द पावर्स, अगर कोई भी हम काम कर रहे हैं, कोई भी अथॉरिटी ऑथराइज्ड जो हमें कंपनी ने की हुई है, कार्य कार्य जो भी हमें एक्टिविटी, जो भी वर्क हमें असाइन किया है कंपनी ने, हम उसके अगर बियॉन्ड जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वो अल्ट्रा वायर्स कर रहे हैं। दैट वुड बी एन अल्ट्रा वायर। ओके। तो उसकी अथॉरिटी या उसके बियॉन्ड अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, राइट। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें कंपनीज के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अगर बियॉन्ड हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाएगा। तो इसके लिए हमें तीन चीज़ें समझनी जरूरी है। एक कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट ये लॉ, फिर उसके बाद आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और तीसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। जो कंपनीज एक्ट है या कंपनीज लॉ है वो सुप्रीम है। उसके बाद हमारा आता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली क्या होते हैं, ये संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी कंपनी का। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो इंटरनल मैनेजमेंट होता है किसी भी कंपनी को गवर्न करने के लिए या कंपनी को जो है वो चलाने के लिए, इंडोर जो है मैनेजमेंट होता है, वो हमारा कहलाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो उसके बियॉन्ड अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो अल्ट्रा वायर्स कहलाता है। तो सेक्शन 6 जो है वो कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है कि कंपनीज एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगा ओवर योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, राइट। उसी के बाद अगर हम बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो आपका सेक्शन 4 है, सेक्शन 4(1)(c), ये एक्चुअली इट्स आई एम टॉकिंग इन द अल्ट्रा वायर्स इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो अल्ट्रा वायर्स अगर हम देखें, अल्ट्रा वायर्स इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें अगर हम देखें तो सेक्शन 4(1)(c), सेक्शन 1 सब क्लॉज 1, सॉरी सेक्शन 4 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज c, ये कहता है कि किसी भी कंपनी का एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। देयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है। अगर कंपनी जो है वो उसके बियॉन्ड काम कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इट हैज टू बी, द ऑब्जेक्ट हैज टू बी डिफाइंड। और ऑब्जेक्ट जो है वो अगर हम उसके बियॉन्ड जाते हैं तो वो अल्ट्रा वायर्स होता है। तो कोई भी कंपनी जो होती है वो अपने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो काम करती है। और अगर इसके बियॉन्ड कोई भी काम करता है तो वो वॉइड होता है और जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो मिलकर भी उसको जो है वो बदल नहीं सकते, राइट। तो उसके बाद फिर हम अगर बात करें अल्ट्रा वायर्स की, अल्ट्रा वायर्स की इन कंपैरिजन टू और इन कॉरेस्पॉन्डेंस टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो इसमें जो हमारा सेक्शन 5 है वो कंपनीज एक्ट का, वो ये कहता है, सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो जो हमारे जो लॉज एंड रेगुलेशंस हैं कंपनीज के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, तो लॉज एंड रेगुलेशंस जो होते हैं, लॉज एंड रेगुलेशंस फॉर इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, दे आर एक्चुअली गवर्न बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। और अगर हमें इनमें चेंजेस करने हैं तो हमें एक स्पेशल जो है वो मीटिंग, स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए या उनके द्वारा जो है वो हम इसमें चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है। तो उसी से एक केस हमारे पास आता है और वो केस आता है हमारा एक केस है हमारा साउथ दरहम ब्रीवरी कंपनी। एक केस आया है साउथ
इसको हम रब कर लेते हैं, तो ये ऊपर से थोड़ा इसको रब कर देते हैं। साउथ दरहम, साउथ दरहम ब्रीवरी कंपनी, ब्रीवरी कंपनी, ये हमारा आता है 1875 का एक केस है। और ये कहता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाज अनक्लियर अबाउट द शेयर्स, शेयर्स के बारे में वो अनक्लियर था। जो शेयर के क्लासेस थे उनके बारे में जो हमारा साउथ दरहम जो ब्रीवरी कंपनी थी उसमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था वो आपका जो क्लासेस हैं शेयर्स के उनके बारे में वो क्या था, क्लियर नहीं था। जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो थे, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो थे वो क्या थे, वो बिल्कुल क्लियर थे कि डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स कैसे होने चाहिए। तो कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि अगर कोई भी एम्बिग्यूटी है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में तो वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन द्वारा जो है वो रेक्टिफाई या चेंज किए जा सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली था साउथ दरहम ब्रीवरी कंपनीज लिमिटेड का केस। उसके बाद हम एक और केस लेते हैं जहाँ पे जो है वो अल्ट्रा वायर्स को पहली बार एक्चुअली डिफाइन किया गया था, और वो केस था हमारा एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी का। एशबरी रेलवे कैरेज कंपनी वर्सेस रिची का। इसमें क्या था कि बेसिकली जो एशबरी जो हमारी रेलवे कैरेज कंपनी थी तो उसका जो ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट उसका था वो ये कहता था कि भाई आप जो है वो आपने जो भी आपके रेलवे कैरेज के जो भी चीज़ें आप उसको आप बना सकते हैं, आप उसको बेच सकते हैं, और आप जो है वो उसको यू कैन मेक इट एंड यू कैन सेल इट। ये इसका बेसिकली जो क्या था ऑब्जेक्ट था। अब उसने क्या किया, जो एशबरी रेलवे कंपनी थी उसने बेल्जियम में एक रेलवे लाइन बिछा दिया। तो उसके ऊपर जो है वो भाई रिची को उसने दिया ये वो रेलवे लाइन बिछा दी। तो उसके बाद वो जो कोर्ट, फिर वो कोर्ट ने उसको जो है कोर्ट ने हेल्प किया, वो जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने हेल्प किया कि भाई ये जो है वो अल्ट्रा वायर्स है। तो उसमें उन्होंने ये अपना ये सबमिशन दिया एशबरी रेलवे कंपनी ने कि हम तो एक, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ये भी कहता है कि भाई हम जो है वो एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर सकते हैं, तो ये हमने एज अ कॉन्ट्रैक्टर हमने ये काम किया। तो उसने कोर्ट ने ये हेल्प किया कि नहीं ये अल्ट्रा वायर्स है, आप जो है वो बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, आप किसी भी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो आपका ऑब्जेक्ट यही था कि आप उसको रेलवे कैरेज को आप बना सकते हैं या आप उसको जो है वो सेल कर सकते हैं, आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आप रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। इसी तरह से एक केस हमारे पास और है, वो है लक्षणा स्वामी, लक्षणा स्वामी, लक्षणा स्वामी मुदालियन, मुदालियन वर्सेस LIC ऑफ इंडिया, वर्सेस LIC इंडिया। ये आपका 1963 का केस है। इसमें ये हुआ बेसिकली, ये हेल्प किया कि ये इसका केस ये था कि जो डायरेक्टर थे यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो एक्चुअली ट्रस्टीज भी थे इस ट्रस्ट के। तो उन्होंने क्या किया कि एक रेजोल्यूशन पास किया, यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर्स ने एक अपनी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो 2 लाख रुपए एज अ डोनेशन ट्रस्ट को दे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब LIC ने इस यूनाइटेड इंडिया एश्योरेंस कंपनी को टेक ओवर किया तो उसने क्या किया, उसने ये कहा कि भाई ये जो चीज़ है ये अल्ट्रा वायर्स है,
ये आपकी कंपनी के जो है वो उसमें नहीं है आपके ऑब्जेक्ट में। तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि हाँ ये अल्ट्रा वायर्स है, और अल्ट्रा वायर्स है, और जो भी डायरेक्टर्स हैं वो अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड कोई भी डोनेशन नहीं दे सकते किसी भी ट्रस्ट को, या किसी भी अपनी कैपेसिटी में, ठीक है डायरेक्टर्स। तो उसके लिए उन्होंने ये भी हेल्प किया कि भाई डायरेक्टर्स अगर अगर कोई भी प्रमोशन के लिए कोई भी अगर डोनेशन देते हैं तो कंपनी की वेलफेयर के लिए होना चाहिए, कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, ना कि वो किसी पर्सनल यूज़ के लिए होना चाहिए। उसके बाद उसने कोर्ट ने ये भी हेल्प किया कि जो भी आपकी कोई भी चीज़ आप जो है वो उसको एज एसेट जो है अगर आप बेचते हैं किसी भी अपनी कंपनी का, तो उसके बाद आप वो एसेट जो है वो आप अगर जो लोग अपनी जॉब्स जो है वो खो चुके हैं, आप उनको सैलरी नहीं दे सकते उस प्रोसीडिंग से। तो ये भी उन्होंने कोर्ट ने हेल्प किया। तो आई होप आपको ये क्लास मेरा जो है वो आज पसंद आया होगा। ये मैंने अल्ट्रावायर्स के ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की है, और हम लोग इसके बारे में और बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप आपको मेरा ये क्लास पसंद आया होगा। इन केस अगर आपको ये मेरा लेक्चर जो है पसंद आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एंड वील मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।